बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बबलू वॉइस के मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। बबलू वॉइस चैनल में आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। बबलू वॉइस चैनल आपके लिए लेकर आता है डेली हंसी और कैकों से भरपूर किस्से कहानियाँ। शुरू करते हैं आज का किस्सा, लेकिन उससे पहले मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाज़मी दबाएं। इस तरह हमारी न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। कंडक्टर को किराया देने के लिए साइड जेब में हाथ डालने लगे तो साथ बैठे अजनबी ने उनका हाथ सख्ती से पकड़ते हुए कहा, नहीं बाबू साहब, आपका किराया मैं देता हूँ। बाबू ने बहुत कहा कि वो अपना किराया खुद देगा, लेकिन अजनबी बहुत मेहरबान हो रहा था और उसका किराया कंडक्टर को दे दिया। अगले स्टॉप पर अजनबी बस से उतरा और बाबू किसी चीज को जेब से निकालने लगा तो साथ थाम कर बैठ गया। उस अजनबी ने उसकी जेब का सफाया कर दिया था। दूसरे दिन बाबू साहब ने उस चोर को बाजार में पकड़ा तो वो चोर बाबू को गले लगाकर रोने लगा, बाबू साहब मुझे माफ कर दो, तुमसे चोरी करने के बाद मेरी बेटी मर गई। बाबू ने नरम दिली के साथ उसको माफ कर दिया। चोर चला गया, लेकिन गले मिलते वक्त उसने फिर बाबू की जेब का सफाया कर दिया। चंद दिन बाद बाबू साहब मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनको उस चोर ने रोका। चोर ने रोते हुए बाबू साहब से माफी मांगी। बाबू को उसके सारे पैसे भी लौटा दिए और पास की दुकान में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद चला गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बाबू खुशी खुशी जब अपनी मोटरसाइकिल वाली जगह आया तो देखा इस बार चोर उसकी मोटरसाइकिल ले गया था। सबक, यही हाल हमारी अवाम और हमारे हुक्मरानों का है। अवाम बार बार उन पर एतमाद करते हैं और हुक्मरान हर बार उन्हें नए नए तरीके से लूटते हैं, लेकिन अवाम है कि अकल के अंधे हैं। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज का किस्सा पसंद आया होगा। कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।